आइए हम स्टार्ट करते हैं जूम की मीटिंग इस समय। और मैं चाहूंगा जितने भी मेरे भाई और बहनों जुड़े हैं, चाहूंगा कि आप जल्दी जुड़ जाइए और मीट करिए। अभी भी जुड़ रहे हैं बहुत सारे परिवार। प्रभु आप लोग को आशीष कर, गॉड ब्लेस यू। और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रार्थना के द्वारा। और ये प्रार्थना आज हमारा बचेली से ब्रदर तीतुस को स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आशीष करें। आइए अपने चरणों को झुकाएं। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति तारीफ महिमा करते पिता परमेश्वर। शाम के वेला में पिता परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। ये मौका दिया पिता परमेश्वर आपके साथ संगति होने के लिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर प्रभु ना जाने कितने लोग प्रभु परमेश्वर आज पिता परमेश्वर संसारिक जो पिता परमेश्वर रीति रिवाज के अनुसार प्रभु उन लोग अपना पिता परमेश्वर जो पर्व मना रहे हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपने हमको पिता परमेश्वर उन जो पिता परमेश्वर रीति रिवाज में फंसे हुए थे पिता परमेश्वर प्रभु, हमको आपने वहां से निकल कर पिता आप यहाँ नवी का मुताबिक पिता परमेश्वर स्वर्ग स्थान में बिठाया। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तारीफ महिमा करता हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर आपने हर एक को सुनकर पिता परमेश्वर प्रभु आपके साथ वचन में पिता परमेश्वर प्रभु सहभागिता होने के लिए आपने सहायता मदद किया। विभिन्न जगह से पिता परमेश्वर बैठे हैं अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर प्रभु, उन सभी को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से अभिषेक कर और पिता परमेश्वर प्रभु अपना हृदय रूपी पट्टी खोलकर प्रभु आपका वचन को सुनने पाए और पिता परमेश्वर दृढ़ता बने रहे और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर बने रहे। प्रभु आपका वचन को सुने और प्रभु परमेश्वर ना जाने कब क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु अधिकताई से प्रभु आपका नबी का पिता परमेश्वर प्रभु जो वचन हम खाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि दुल्हन को खाने के लिए दिया गया है, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु हम खाए, हम तृप्त हुए पिता परमेश्वर आपका वचन को। इसलिए तारीफ महिमा करते धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो जूम पिता परमेश्वर आज हम बैठे हैं पिता परमेश्वर, उस जूम को पिता परमेश्वर यीशु का नाम से पिता परमेश्वर नेटवर्क लाइट को और पिता परमेश्वर डेटा को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर प्रभु हम सुनने पाए, हर एक को पिता परमेश्वर जूम के माध्यम में हम आमने सामने देखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर इसलिए जूम का मीटिंग करते हैं पिता परमेश्वर तब कि हम एक दूसरे को देखे और पिता परमेश्वर कि हमको देखकर पिता परमेश्वर कि मन में खुशी होता है कि हम सभी एक परमेश्वर के साथ पिता परमेश्वर प्रभु हम सहभागिता करते हैं, आपका वचन को सुनते हैं और आपका आज्ञा को फॉलो करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर क्योंकि हम एक देह में पाए जाते हैं, दुल्हन की पिता परमेश्वर देह में पाए जाते हैं, इसलिए प्रभु आपका वचन को हम अधिकताई से सुनने पाए और पिता धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आपने वो अमूल्य लहू देकर पिता परमेश्वर इस सृष्टि को और हमको आपने छुड़ाया, वो किसी मनुष्य का नहीं आपका है पिता परमेश्वर। उस खून का हम बदला पिता परमेश्वर कर्ज चुका नहीं सकते, इसलिए पिता परमेश्वर क्योंकि हम पहले नहीं जानते थे, इसलिए पिता परमेश्वर हम हमारे द्वारा पाप गुनाह अधर्म जो भी पिता परमेश्वर किए हैं, तो पिता परमेश्वर प्रभु मैं भी आपका हाथ में सौंपता हूँ पिता। हम जैसे पापी मनुष्य को पिता परमेश्वर आपने सुनकर प्रभु आपने आपका कार्य में लगाया और आपका जो इस पिता परमेश्वर प्रभु दुनिया में प्रभु परमेश्वर अलग किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तारीफ महिमा करते हैं पिता। आपका दास को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तो हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं और पिता परमेश्वर हमें देते हैं, हमें परोसते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु आपने कहा कि मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनता है, क्योंकि पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से भेजा गया है, तो उसका वचन सुनकर हम विश्वास करना ही हमारा इस समय का संदेश पिता परमेश्वर प्रभु हमारे लिए बहुमूल्य है। तो इसलिए पिता परमेश्वर आपके दास को आपका हाथ में सौंपते हैं, उनका घर परिवार सभी को पिता परमेश्वर प्रभु शैतान की युक्ति से बचा कर रख। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ भाई सुलेमान को भी पिता परमेश्वर
प्रभु उनका घर परिवार को भी पिता परमेश्वर प्रभु आपका हाथ में सौंपता हूँ। और पिता जूम के माध्यम से पिता परमेश्वर उन्हीं का प्रभु परमेश्वर आपने उनके भीतर में पिता परमेश्वर बुद्धि खोला, तो हाँ, और पिता परमेश्वर उसी के द्वारा हम आज सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। नहीं तो हम महीना में एक ही बार पिता परमेश्वर आपके साथ संगति करने पाते, लेकिन आपके योजना के द्वारा प्रभु परमेश्वर भाई के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु आज हम डेली पिता परमेश्वर प्रभु शाम के समय में आपके साथ संगति करने पाते हैं। तो इसलिए पिता परमेश्वर भाई को बहुत से आशीष दे, और इसी तरह से पिता परमेश्वर प्रभु हाँ पिता परमेश्वर आपका देह में रहकर प्रभु परमेश्वर वो हाँ, और पिता परमेश्वर प्रभु हाँ, और जो भी पिता परमेश्वर जो कलीसिया की उन्नति के लिए है पिता, उनके लिए पिता परमेश्वर प्रभु उनके सामर्थ्य दे, और उनके पिता परमेश्वर प्रभु उनके विचारों को पिता परमेश्वर बढ़ाए, और पिता परमेश्वर प्रभु उसे और भी पिता परमेश्वर बढ़ाने पाए। इसलिए तारीफ महिमा करते धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। जितना भी जो आपके कलीसिया में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, छोटा सा जून तो कपाल पिता परमेश्वर, लाइव टेबनिकल पिता परमेश्वर प्रभु, बीजापुर, बैरमगढ़, और बड़ापुर, बचेली, गीदम, जामुंगा से लेकर पिता परमेश्वर डिलमिली, मावली बाटा, तो कपाल, हार शिरोड़ा, चितलनार, हार पिता परमेश्वर प्रभु, जगदलपुर से, और बैंगलोर से पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर बस्तर से भी है। तो इन सभी को पिता परमेश्वर प्रभु पिता बहुतायत से आशीष दे, और पिता परमेश्वर आपका वचन में बने रहे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आपका हाथ में सौंपते हुए पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर अगर मुझसे जो भी भूल चुक हुआ तो पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर, और पिता परमेश्वर आपका प्रिय पुत्र पर यीशु का नाम से मांगते पिता, सुनकर करता। आमेन। ब्लेस यू कलीसिया को। Bless you. आइए हम गाना सुनेंगे पाड़ापुर से, और इस समय मैं चाहूंगा प्रभु की महिमा के लिए पाड़ापुर से परिवार से गाना गाइए। गॉड ब्लेस यू रजनी, प्रभु आपको आशीष करे। तो सभी को जी प्रभु की महिमा के लिए छोटा सा गीत। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, पिलातुस भी तुझको मसीह कह गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, तूने दे दी थी जान उप तक ना कहा, तूने दे दी थी जान उप तक ना कहा, तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया, पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, जिनको रोटी देती वो पत्थर बने, जिनको रोटी दे दी वो पत्थर देता वो दुश्मन बने, लोगों का ये प्यार तलवार बन गया, लोगों का ये प्यार तलवार बन गया,
मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, सन्नी कम ना पड़ी चलने की रफ्तार, समय कम ना पड़ी चलने की रफ्तार, थोड़ी ही दीवा, इसलिए वो मसीह बन गया, इसलिए वो मसीह मेरा प्यार बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। अब आवाज तो कट रहा था लेकिन गाना एक नंबर था। गाना बहुत सुंदर गाना गाई है लेकिन आवाज कट रहा था। रजनी, गॉड ब्लेस यू। क्लासिकल है, बहुत सुंदर है, आपको लहराना आता है, लेकिन आपकी आवाज कट रहा था। और बहुत अच्छा लगता है गाना गाने के लिए, हम गाते हैं तो इसलिए पिछले संडे बहुत आनंदित हम हुए हैं गाने के द्वारा, वचन के द्वारा, मैसेजों के द्वारा। बहुत अच्छा लगा। और पिछले संडे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा था कि और टाइम जल्दी ना जाए और थोड़ा सा टाइम और रहे कि और हम वहां पर रह सके, मीटिंग कर सके। प्रभु आप लोग को आशीष करें मेरे भैया बहनों। इसी रीति से आप गाइए, जूम के लिए, मीटिंग के लिए, चर्च के लिए हमेशा आदर्श बनिए, हम सब बने, हमारा परिवार बढ़े और हमारा तरक्की हुए, मैसेज में तरक्की हो। और मैं चाहूंगा एक क्या कहूंगा आप लोगों को फिर, एक गाना हम सुन रहे थे वहां पर। मैं जब खुद ही गा के खुद ही हम देख रहा था, मैं खुद ही गा के मैं खुद ही देख रहा था, अपने गाना को ही देख रहा था मैं घर में जा करके। आप लोग मुझे भेजे थे कुछ वीडियो और कुछ फोटो, तो मैं खुद ही देख रहा था, अक्सर मैं देखता हूँ। और ये सब कुछ ये कैमरे में आता है, रिकॉर्ड होता है, ये मशीन इंसान बनाया है। और धन्यवाद देना चाहिए इंसान को कि ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं, अपने को देख पा रहे हैं, और इसके द्वारा आनंदित लगता है कि हाँ ये गाना मैं गाया हूँ, आप ये गाना आप गाए हो। कि आपको मालूम है ये सब रह जाएगा। और काफी मेरे मोबाइल, काफी मैसेज में, काफी मेरे लैपटॉप में और मोबाइल में अगर है तो पास्टर का वीडियो और फोटो भरा हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन ये सब कुछ एक दिन रह जाएगा। और जब हम उसको देखेंगे, जब कैमरे को देखेंगे तो याद आएगा कि ऐसा था, ऐसा रहा। अब एक फॉरेनर, थोड़ी देर के पहले मैं जब आया 7 बजे यहाँ आ गया और मैं कुछ काम में गया था, एक मैसेज मुझे आया था तांजानिया, केन्या से एक मैसेज आया था। एक पास्टर बिशप करके एक मैसेज आया है, उसके नाम ही बिशप है, बिशप नहीं हो, हमारी अंतिम समय का मैसेज वाला है। उसने एक मैसेज भेजा कि आपको केन्या के लिए वेलकम है, आप आके प्रचार कर सकते हो। और मैं उसे वीडियो में यहाँ आके बात कर रहा था, पास्टर घर में आके बात कर रहा था, कि मेरे से बात कर रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ ब्रदर, आप इस यंग समय में आप लोग मैसेज को इस तरह से आप आगे ले रहे हो, और फोटो और सब कुछ मुझे अच्छा लगा। और मैं उसको जूम भेजा था और लिंक भेजा था, ज्वाइन करूंगा बोल करके, लेकिन उसके कनेक्शन बहुत पुअर है, गरीब है, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ठीक से। और उसने मैसेज भेजा, वो वहां से मैसेज भेजा, मैंने उसको मैसेज नहीं भेजा, क्योंकि हमारा वेबसाइट है, हम जो मैसेज भेजते हैं, कुछ कुछ फोटो भेजता हूँ मैं, अक्सर मैं वीडियो भेजता हूँ, हमारी चर्च की फोटो को भेजते रहता हूँ। और मैं अपने पास्टर को भी इंट्रोड्यूस कर रहा था कि मैं एक पास्टर के अंडर में हूँ, और अगर आप जुड़ जाओगे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मेरे पास्टर से। मैं हमेशा जब भी मैसेज भेजता हूँ तो इंट्रोड्यूस करता हूँ कि आई एम नॉट द पास्टर, मैं पास्टर नहीं, मेरे पास्टर है, मैं जिसके अंडर में काम करता हूँ, ऐसे को वर्कर काम करते हैं, हम लोग हेल्प करते हैं। और बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। वो बोला कि ब्रदर वेलकम, आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, हम लोग कर सकते। बहुत बड़ा बेस्ट, मतलब देखोगे बुजुर्ग व्यक्ति है, और बहुत बुजुर्ग है, मुझे अच्छा लगा उस बुजुर्ग व्यक्ति को। ये है, दिखा होगा, दिख रहा है। बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है। और एक पास्टर से भी हम लोग बात की, बहुत बड़ा पास्टर था, फाउंडर था। मैं और पास्टर साहब हम लोग बात कर रहे थे, और जो हमको फंड भेज रहा था कि बहुत जल्दी हम लोग एक चर्च का ऑर्गेनाइज, बहुत कुछ करने का था, अपना खुद का प्रोजेक्ट था,
और एक दिन वो भेजा रहा, आज उनका डेथ हो गया, बहुत सालों से उसका डेथ हो गया। मेरे कहने का मतलब, आप सोचिए कि जब भी मैं फोटो खींचता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है, मेरी खुद का एक मेल आईडी है जो कुछ और लोग से जुड़ा हुआ है, मैं उसको मेल भेजता हूँ, लाइव टावर के लिए बनाया हूँ। और पहले मैं रिक्वेस्ट करता था, अब मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ कि वुड यू लाइक टू प्लीज ज्वाइन विथ मी, मैं क्या मेरे से आप ज्वाइन करोगे, ये चीज अब नहीं करता हूँ, पहले करता था फिर। लेकिन अब मैं जब उस ग्रुप के एडमिन बन गया, एक फॉरेन ग्रुप के एडमिन हम लोग बन गए, और बहुत सारे लोग उसको हटा दिया, गंदी चीज को भेजा जाता था हटा दिया गया, और उसके बाद धीरे धीरे उन लोग से कनेक्टेड हुआ, तो मेरे कहीं मैसेज मेरे मोबाइल में आता। देखिए मेरे कहने का मतलब, हम जब जूम करते हैं, मीटिंग करते हैं, फोटो गाना गाते हैं, तो बी साइलेंट, और बहुत दिमाग और बुद्धि और टैलेंट और आपकी सब कुछ उस तरह से अच्छा होना चाहिए। जबकि हम फोटो अक्सर खींचते रहते हैं, कहीं ना कहीं खसक जाता है, कुछ भी गड़बड़ ना हो, गड़बड़ होता है, और जिसको हम बाद में करेक्शन नहीं कर पाते फोटो के द्वारा। तो मैं चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, आप जूम के द्वारा अपने वीडियो को ऑन करिए, ये सब कुछ एक दिन हम भेजेंगे, और मैं हर दिन रिकॉर्ड करता हूँ, और उसको एक ऐसे वेबसाइट में हम भेजेंगे। और मैं आपको क्या बताना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, मुझे अच्छा लगा, उस व्यक्ति कह रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, अभी हंस रहा था यहाँ बैठ के, आधा घंटा पहले हंस रहा था, मैं उससे बातें कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। प्रभु उनको आशीष करे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और मैं चाहूंगा इस समय मेरे भाई और बहनों, आप भी इस तरह से हमारा एक ही काम की, हमारा लाइव टावर को दूर दूर से पहुंचाना है। देखिए केन्या तक वो फोटो चला गया, हम लोग वेबसाइट को देखते हैं, इस फोटो को देखते हैं, किसके द्वारा, ये सब पिक्चर के द्वारा। अगर आज हम प्रॉफिट की मैसेज की फोटो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उनकी मेहनत और उनको फोटो खींचने के द्वारा, पोस्ट करने के द्वारा हम देख पाते, नहीं तो कर पाते हम लोग नहीं देख पाते। आज प्रॉफिट को हम कैसे देखते हैं भाई, वहां के जो विश्वासी लोग है, वहां के जो बच्चे लोग है, ये मेहनत की है ताकि ये दूर दूर से जाए, दूर दूर तक जाए बोलकर, और ये चीज हम करें, ये मेरे अंदर में हमेशा इच्छा रहा। और मैं आपको कहना चाहूंगा भाई और बहन, आप मैसेज सुनेंगे, बहुत जल्दी कट जाएगा, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। मैं जब बहुत लोगों को देखता था कि जब मैं गांव में ही था, तो लोग बोलते थे कि फॉरेन से मेरे से लेटर आया, बोलते फॉरेन से मेरे पास लेटर आता था, लोग कहते थे कि हाँ फॉरेन से मेरे पास लेटर आया, कुछ किताब आया। तो वो हम लोग सोचते, मैं सोचता था कि काश कैसे उन लोग कम्युनिकेशन करते भाई, इनके पास फॉरेन से आता है, बुक्स आता है, सब कुछ आता है, काश हम भी कर सकते हैं, ये सब फीलिंग होता था। और ये एक दिमाग में शुरू में रहा, मेरी अंदर में था कि मैं कनेक्ट कर पाता हूँ कि नहीं, मेरी भाषा को समझेंगे कि नहीं बोलकर। और एक दिन मैं जब बाइबल कॉलेज में था, मैं इसको दोहराने नहीं चाह रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, और मुझे याद है अच्छा से, जब मैं यहाँ से गया मैसेज बपतिस्मा लेने के बाद जब गया वापस गया, तो मेरे पास एक सर था रिलीफ पंक्शक करके, जो मेरे प्रोफेसर था, और मेरे आंखों के सामने वो लिखते थे, और वहां से फॉरेन से बुक आता था, उनको फॉरेन से बुक आता था। मैं उसको एक दिन बोला, सर क्या एड्रेस मुझे मिलेगा, तो बोला एड्रेस आपको नहीं दूंगा। मैं चोरी किया उस एड्रेस को, मैं उसको किताब मंगा, धीरे से फोटो खींच लिया और लिख लिया, चोरी किया मैं उसको, और मैं अपनी ढंग से मैं बोला लिखा, क्या एक लिखता हूँ क्या मेरी भाषा को उन लोग समझेंगे कि नहीं। और जब मैं लिखा फर्स्ट टाइम अमेरिका यूएसए, आज जब मैं लिखा, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, पास्टर साहब को भी दिखाया कि नहीं, वो आज भी वो पेम्पलेट रखा हो, मैं बुक्स आता था मेरे को वहां से, फॉरेन से, वेबसाइट से, बुक स्टोर से आता। पहली बुक जब आया तो मैं इतनी खुश हो गया कि हमारा भाषा सीखने की कमियां भी हो, यहाँ कोई तो अपनी भाषा को समझ रहा है। हालेलुया, कोई तो अपनी भाषा को समझ। देखिए पहले कहने के मतलब ये बड़ापन नहीं, गर्व नहीं, अहंकार नहीं कि हम आपको दिखा रहे, नहीं, मेरी कहने का मतलब ये सब कुछ प्रभु की महिमा हो। और मैं सोचा कि हाँ मेरी लैंग्वेज को समझ रहा है, सामने वाला समझ रहा है। इसके बाद वो साइड हो गया, लेकिन ये सब कुछ इशारा कहाँ कर रहा था, ये कि सीखने का मतलब हो रहा था। मेरे दिमाग में बाद में आया कि ये सब कुछ इसीलिए मैं सीख रहा था, और मुझे सिखाया जा रहा था, मुझे भेजा गया था पास्टर साहब के द्वारा, ताकि मैं प्रॉफिट की मैसेज को कनेक्ट कर सकूं। हालेलुया, प्रॉफिट की वेबसाइट को कनेक्ट कर सकूं, वो सीखने का अच्छा चीज मेरे को आज फायदा हुआ कि हम प्रॉफिट को मैं बोलूंगा प्रॉफिट का ऑफिस से कनेक्ट कर लिया। हमारा पास्टर साहब कभी बताते नहीं है, दूसरा हम से बता के घमंड करते हैं। उनके पास जोसेफ ब्रानम से एक लेटर आया था, और कभी भी उनके घर में एक MP3 देखोगे अंडा टाइप का, अमेरिका से आया डायरेक्ट। तब जब पहली बार जब कनेक्ट हुआ, बहुत बार हम लेटर जाता था आता था, लेटर जाता था, अब हम शायद कम्युनिकेशन बंद हो गया, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब जो लिखने, अब जब फॉरेन में लेटर भेजने जाते हैं तो बहुत सारे रिक्वायरिंग मांगते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालने से पहले उन लोग
एक फॉर्म भरो, काय के लिए क्यों भेज रहे हो, दुनियादारी प्रोसेस होता था, पहले नहीं होता था, बाद में होता था। मेरा ये सब कुछ कहने का मतलब, जो भी सीखे प्रभु की महिमा के लिए, और चीज वो चीज क्या प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। अगर आज हम लोभी होते तो रातों रात उस दिन हम फॉरेनर फंड आता, हम कहां से कहां बन जाते। सच्ची बता रहा हूँ। फिर मुझे आज भी याद है, और उस ब्रदर जब डेथ हो गया, मुझे उसके बाद में उनके द्वारा कनेक्टेड हुआ, और ये जो ब्रदर अभी फोन किए थे वो टंजानिया केनिया से, और मैसेज भेजे थे, तब मैं उसको बोला भाई मैं असिस्टेंट हूँ यहाँ का, एक को वर्कर है, हम लोग काम करते हैं, हमारा छोटा सा चर्च है। तो बोलता है कि वेलकम। तो मैं चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, हमारा लाइफ टैबरनेकल एक स्पेशल हाउस है। ये हाउस सभी के लिए नहीं है। ये हाउस में वो ही रहेगा जो जन्म पाएगा। इसमें जुड़ना, आकर लगना, 2 दिन का मेहमान बनना, ये कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। इसमें अगर कोई जन्म पाया और कोई समझ गया कि दिस इज माय हाउस, ये मेरे घर है, उसके जीवन बदलता है। किसी ने कहा, किसी ने एक स्कॉलर कहा कि कभी नहीं बोलना है कि मैं मुझे नहीं आता है बोलता है, लेकिन इतनी कहो मुझे आता है। कैसे? बाइबल में पौलुस कहता है कि सब कुछ प्रभु में संभव हो सकता है। हमारे पास्टर एग्जाम्पल है, हमारा सामने एग्जाम्पल है। आपको मालूम है, जब वो इंग्लिश में, मैं शुरू में उनको देखता था कि कुछ बुक को पढ़ते थे और अनुवाद कर देते थे, याद होगा आप लोगों को। ये सीखना और टैलेंट नहीं, ये प्रभु की टैलेंट है। क्योंकि अगर प्रभु में है तो सब कुछ संभव हो जाएगा। पढ़ने से ही नहीं होगा, सीखने से नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रभु में अगर हो तो प्रभु आपको सिखा देगा सब कुछ। लेकिन प्रभु में होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है, पौलुस कहता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन गॉड। सब कुछ संभव परमेश्वर है, सब कुछ संभव यीशु में। यीशु के अलावा और कुछ नहीं। मैं आपको कई दिनों से कह रहा था कि हम पिछले संडे को मैसेज जब सुने, बहुत बेहतरीन मैसेज, बहुत बेस्ट मैसेज हमने सुना। मुझे अच्छा लगा, ये मैसेज तो बहुत अच्छा लगा। अब वहां मुंह फुला के बैठने के लिए भी कोशिश करते हैं ना, तो होता नहीं, हंसी आ जाता है। कितना कोशिश करोगे, कंट्रोल करोगे, मैं नहीं हंसूंगा, मेरा माइंड खराब करके बैठूंगा, जितनी भी कोशिश करोगे, मैसेज आता है, अंदर की हर चीज हिला देता है। क्यों? क्योंकि मैसेज में दम है, वो स्पिरिट काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। आप कोशिश करोगे, हंसोगे नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? इसीलिए होता है क्योंकि हम वहां की भाग है। इसीलिए वो जो भाग का मैसेज आता है तो हम खुश हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाती है हमारा, ये दिल से दिल कनेक्ट होता है। कैन जो था, किसी ने पूछा कैन के बारे में, तो कैन कहां से शादी किया, कैन कहां से पत्नी उसको मिला? नबी उसके बारे में कहते हैं, और कोई किसी को शादी नहीं किया, कैन अपनी बहन को ही शादी किया। तो किसी ने पूछा, बाइबल में तो हब्बा के बारे में लिखा हुआ है, उसके हेबल और कैन के बारे में लिखा हुआ है, उसमें तो बेटी के बारे में लिखा नहीं गया। सिंपल सी बात है, अगर बेटी नहीं होती क्या दुनिया स्टार्ट होता? वही कहते हैं, क्योंकि हब्बा खत्म होने के बाद दुनिया खत्म हो जाता, क्योंकि उसको वो डिजाइनिंग किया गया। हब्बा के अंदर में और भी बेटी थी, और बेटी होने के नाते वहां से दुनिया स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, पृथ्वी स्टार्ट हुआ, लोग आए, भर गए। क्योंकि उन जमाने में परमेश्वर अलाउ किया था कि बहन भाई को शादी कर सकते हैं। जैसे हम अब्राहम के बारे में जानते हैं, क्यों? अब्राहम अपनी बहन से शादी किया था, भले बाप एक है लेकिन मां 2 ठोक थे। ये सब कुछ आने वाला चीज को इशारा कर रहा था। क्या चीज इशारा कर रहा था? कि एक पति का खुद की बहन ही पत्नी बनेगी। कैसा? अपना ब्लड वाली ही उसका पत्नी बनी। आज दुल्हन एक दूल्हा एक ब्लड रिलेशन होना चाहिए। जहां ब्लड रिलेशन है वो कभी किसी समय में अलग नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और ये ब्लड रिलेशन इन समय में हमारा ये महसूस करना चाहिए कि हमारी लाइफ टैबरनेकल हाउस में इतनी रिलेशन बन गई कि जब हम एकत्रित होते हैं तो हमको मजा आता, हम खुश हो जाते हैं। इससे हम समझते हैं और आप समझते हैं कि हमारा रिलेशन शारीरिक में नहीं है, हमारा रिलेशन ब्लड में है, खून में है। वो क्या खून है? जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए तो सभी के अंदर में उसका खून बहना शुरू कर दिया। जब उसी का खून है तो खून को मिला देता है हम लोगों को।
आपके अंदर में वही खून है तो मेरे अंदर में वही खून है। अगर आप हंसते हैं तो मैं भी हंस दूंगा, अगर आप रोते हैं तो मैं भी रो देता हूं, अगर आप टेंशन हो जाओगे तो मैं भी टेंशन हो जाऊंगा, आपको तकलीफ होगा तो मुझे भी तकलीफ होगा, क्योंकि खून एक ही है। जिसके अंदर में खून नहीं है उसको कोई फील नहीं होता, कोई मजा नहीं आता, कोई टेंशन नहीं आती है, वो अपने में बिंदास रहता है, क्योंकि उसका खून उसमें नहीं है। इसीलिए एक ही कटोरे में द्राक्षरस लेते हैं, क्योंकि जब वो कटोरे की खून जब सभी के अंदर में चले जाती है, आपका टेंशन मेरा और उसका टेंशन उसका है, हम एक दूसरे से मिलकर इस तरह से रहते हैं। इसको कहते हैं लाइफ टैबरनेकल हाउस, घर। और इस समय हम लाइफ टैबरनेकल हाउस में हैं। क्या हम सभी विश्वास करते हैं? जी। पौलुस कहता है यद्यपि हम अलग अलग है इस समय। क्यों कहता है पौलुस? क्योंकि वो जेल में है। पहले हर घर घर जाता था, मीटिंग करता था, लोगों से बातचीत होती थी, लेकिन जब उनकी अंतिम सीमा समय आ गया, जब उसको जेल हो गई, तो वो कहते हैं कि यद्यपि मैं जेल में हूं, तब उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के कहता है यद्यपि मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं, तुम अपने घर में हो, तुम अपनी चर्च में, तुम अपने लोगों में, मैं अपनी एरिया में हूं। मैं कहा हूं? मैं जेल में हूं। लेकिन ये नहीं सोचिए कि मैं दूर हूं जेल से होकर, मेरी आत्मा वहां है, मैं आपको देख रहा हूं। आई एम, उसमें इंग्लिश में लिखा है मेरी आत्मा प्रेजेंट है, हमेशा तुम्हारे सम्मुख में है। और ये फीलिंग हर विश्वासी में होना चाहिए, हर लोगों में होना चाहिए। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई और बहनों। ये फीलिंग होना चाहिए। टाइटैनिक जहाज के बारे में हम जानते हैं। टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड ने बनाया था और वहां का कैप्टन स्मिथ करके था। ये 1909 के बारे में मैं 1909 दिसंबर 12 की बात बता रहा हूं, और इसके बारे में नबी ने भी प्रचार किया। लेकिन जब टाइटैनिक जहाज बना तो जहाज को चालू करने से पहले वहां कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक वहां का बोर्ड मीटिंग हुई थी। पहले जब कोई लंच करते हैं, कोई चीज को पहले छोड़ते हैं, तो छोड़ने से पहले सब मिल के बोर्ड लोग, बड़े बड़े लोग बात करते हैं कि इसको क्या किया जाए। किसी ने कहा हमने मेहनत की, जहाज बन गया। किसी ने कहा इतने लोग का डिजाइनिंग रहा तभी अच्छा बन गया। किसी ने कहा ऐसा कलर डाले आज तक कभी फेल नहीं होने वाला। किसी ने कहा ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, चाहे परमेश्वर भी कोशिश करेगा जहाज डूबेगा। आवाज सुनाई दे रहा है? इस तरह से कॉन्फ्रेंस हुआ। लेकिन किसी ने क्या कहा, वो ये बोला कि जहाज कभी नहीं डूबेगा, चाहे परमेश्वर भी कोशिश करेगा। ये चीज वहां महंगा पड़ा। लेकिन एक जहाज नूहा ने बनाया, पानी पृथ्वी में भरा, लेकिन जहाज नहीं डूबा, जहाज तैरने लगा। वो एक ऐसी जहाज बना जो इंग्लैंड के द्वारा नहीं, इंसान के हाथों के द्वारा बनेगा, लेकिन आइडिया परमेश्वर की होना चाहिए। हालेलुया। इंसान प्रचार करेगा लेकिन मैसेज परमेश्वर के द्वारा होगा। इसके द्वारा अगर किसी का जहाज और घर बनेगा, वो घर जहाज कभी डूबेगा नहीं मेरे भाइयों। इसीलिए पौलुस ने कहा बोलो, ऐसे बोलो मानो कि परमेश्वर ही बोल रहा है। जब परमेश्वर बोलता है वो बातचीत, वो टॉपिक, वो मैसेज कभी खत्म नहीं होगा। ये तैरने वाला, उठने वाला मैसेज है। मेरी आवाज सुनाई दे रहा सभी को? इंग्लैंड ने जहाज बनाया और बोला कि जहाज कभी नहीं डूबेगा। हर हाथ, हर ताकत, हर टैलेंट एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की जहाज कभी नहीं डूबता है। जितनी पानी आएगा उतना उठता है ऊपर। उनको पानी की जरूरत पड़ेगी परमेश्वर के जहाज को, क्योंकि हर व्यक्ति घमंड करेगा, लेकिन हम भी घमंड करते हैं। पौलुस ने कहा अगर कोई घमंड करेगा तो यीशु मसीह में हम है बोल के घमंड करे, हम जानते हैं बोल के घमंड करे। बाइबल में इसाया किताब में लिखा हुआ है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? आमीन। अगर परमेश्वर आपको जानता है तो आप सबसे खुश किस्मत वाले लोग। एक दिन पतरस ने खुश हो गया था, बोला आप पतरस हो। पतरस वाला यही तो मैं चाहता था। पतरस यूं ही पर यीशु के पास नहीं आया क्योंकि उससे पहले ही उसकी बाप बता दिया था, क्योंकि उसकी बाप एक विश्वासी था। वो कह दिया एक बंदा आएगा जिसके बारे में मूसा ने प्रोफेट भविष्यवाणी किया था। वो आएगा तो आपके नाम लेके बुलाएगा बेटा, और जब बुलाएगा ना विश्वास कर लो वही है मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके नाम लेके बुलाएगा, भले आज वो नहीं है लेकिन वो आएगा।
और जब वो आएगा ना, पहले आपके जन्म हुआ है, बाद में वो आएगा, लेकिन वो आपको जानता है, आपके नाम लेके बुलाएगा। जिस दिन आपके नाम ले लेगा, आप समझ जाओ वो ही मसाया है, और उसको आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आर्गू नहीं, सीधा सीधा उसके पीछे चले जाना बेटा। भले मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैं सिखा के जा रहा हूं। हालेलुया। हम अपने बच्चों को ऐसा सिखाए, कट जाएगा। अभी चर्च जाने के लिए सिखाए, अगर मैं रहे ना रहे, आप जाते रहना, मैसेज में बढ़ते रहना। यही है मैं कहना चाह रहा हूं। ये परिचय को दे देना है अपना। देखिए मैं कल गिर जाऊंगा बेटा, मैं उठ जाऊंगा बेटा, कभी रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन एक